फ्रेंड्स, यदि हम इस जन्म और मरण के साइकिल से बाहर आना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि ये मुक्ति का मार्ग जो है, मिटने का मार्ग है। इसमें हमें कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है। ये जितनी चीज़ें हमने करी हैं, ये सब संसारिक हैं। कुछ पाना चाहते हो तो ये संसार खड़ा हो जाता है। कुछ बनना चाहते हो फिर संसार खड़ा हो जाता है। कुछ लक्ष्य बना लिया तो फिर संसार खड़ा है। कोई चाहत बची है तो संसार खड़ा है। तो यदि हमें क्लियर है, अगर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अब हमें इस साइकिल से बाहर आना है, बहुत चाह लिया, बहुत संसार भोग लिया, बहुत देख लिया, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। जब हम इस बिंदु पे आते हैं कि सब व्यर्थ है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो उसके बाद ही हमारा मुख मुक्ति की तरफ होता है। तो फ्रेंड्स, ये है मिटने का मार्ग। तो हमें अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपने मेरे को धीरे धीरे शिथिल करना है और धीरे धीरे मिटाते जाना है। हर तरह की पकड़ छोड़ते जाना है। जितनी भी वासनाएं हैं उसको धीरे धीरे क्षीण करना है। उन्हीं वासनाओं को बल नहीं देना। उन वासनाओं को देखना है कि अगर हाँ वासनाएं हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मुक्ति का मार्ग चुन लिया है, अब मुझे व्यर्थ की वासनाओं के पीछे भागना नहीं है। सहज पूरी हो जाए तो ठीक है, मुझे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, कोई दौड़ना नहीं है उसके पीछे। तो धीरे धीरे जब आप वासनाओं को बल नहीं देंगे, उन्हें शक्ति नहीं देंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही गिरने लगेंगी। आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो स्वतः ही गिरने लगेंगी। वो आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है परमात्मा को पाना और अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ना। और ये भी ट्रू है कि हम बिना परमात्मा की ब्लेसिंग्स के मुक्त नहीं हो पाते हैं, और उसके हम काबिल बनते ही हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। यदि हम वासनाओं को छोड़ देते हैं, यानी कि हमें कोई रस नहीं है, वासनाओं को पूरा करने में कोई रस नहीं है, वासनाएं यदि हैं भी तो पड़ी हैं, हम उसे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, उसके पीछे भाग नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे और दुखी सुखी नहीं हो रहे, तो हम इस लायक हो जाते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर बरसने लगती है। और जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो ही हम शायद मुक्ति के तरफ बढ़ पाते हैं और मुक्ति के बारे में सोच भी पाते हैं। तब हमारी सर्च जो शुरू होती है कि कैसे मुक्त हों। तो हम कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब में सुनते हैं, कुछ बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं और मार्ग खोजने लगते हैं। फिर हमें धीरे धीरे ये समझ आता है कि ये जो खोज रहा है, ये खोजने वाला मन ही हमें इस मन को ही मिटाना है। तो जब ये मन पूरी तरह मिट जाएगा, जब ये खोजना भी बंद हो जाएगा, ये मुक्ति चाहना भी बंद हो जाएगा, तो ही हम सही मायने में मुक्त हो पाएंगे, इस मन से मुक्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मुक्ति मतलब मन से ही मुक्ति है, मैं से ही मुक्ति है। आत्मा तो सदा ही मुक्त है। हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वहां पे तो कोई बंधन ही नहीं है। बंधन सारे मन के ही हैं, मन के बांधे हुए हैं। हमने खुद ही बंधन बांध लिए हैं। मन को निर्मित भी हमने किया है और मन से ही हम बंधे हुए हैं। मन की वजह से ही चाहते उठती है, मन की वजह से, इस शरीर की वजह से, इन इंद्रियों की वजह से वासनाएं उठती हैं। तो जिसके पीछे मन भागता है, और आत्मा तो सदा ही निर्लेप है, उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सारे जो वासनाएं हैं इंद्रियों के हैं, शरीर के हैं, मन के हैं। तो हमें शरीर और इंद्रियों से शिथिल होना है, मन से शिथिल होना है, और धीरे धीरे इनको देखते हुए प्यार से, सहजता से इनसे हटते जाना है और आत्मा में हमें स्थित होते जाना है। तो जैसे जैसे हम आत्मा में टिकने लगेंगे, वैसे वैसे ही हम बिल्कुल अलग देख पाएंगे कि मन बिल्कुल अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है, और हम आत्मा में टिके हुए हैं।
एक्चुअली आत्मा ही आत्मा को पहचानती है, मन से हम कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। मन को तो सिर्फ मिटना ही है। इसीलिए जो टेक्निक्स है या मन के द्वारा हम जो चैंटिंग्स करते हैं, ये भी एक टाइम के बाद बंद कर देनी है, छोड़ देनी है और हमें मन को पूरी तरह से ही चुप करा देना है, शांत करा देना है। तो जब मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, मिट जाता है, तब हमें हमारी जो ट्रू सेल्फ है, हमारा जो अस्तित्व है, उसका हमें बोध होने लगता है कि मैं कौन हूँ। हमारे सारे मुखौटे गिर जाते हैं तो ही हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो उसमें हमें टिकना है, उसी में बने रहना है और वहीं से सब मन का इस्तेमाल करते हुए, शरीर का इस्तेमाल करते हुए संसारिक कार्य भी करने हैं। तो होप आप इशारा समझ के होंगे। आप चिंतन करिएगा, विचार करिएगा। थैंक यू सो मच।